हवाई यात्रा। हवाई यात्रा के लिए सदन में मैंने कई बार उठाया और सरकार ने गंभीरता से लिया। तीसरा कार्य, यहां पर स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से मांग की थी कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, और मेडिकल कॉलेज क्योंकि मैंने नाम लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, हो सकता है भारत को स्वतंत्र भी उन्होंने ही कराया हो, क्योंकि श्रेय अगर कोई मांगता है तो अपना पैदा होने से पहले भी मांग सकता है। पर ये इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। श्रावस्ती से बड़ी खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा ने अपने विकास कार्य गिनाए, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है कि भारत को भी उन्होंने स्वतंत्र कराया हो। दरअसल लोकसभा चुनाव की मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे लोकसभा क्षेत्र में नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। मामला था श्रावस्ती में सपा गठबंधन प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के द्वारा गिनाए जा रहे विकास कार्यों का, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि श्रावस्ती में जो भी विकास कार्य हुआ है वो मोदी और योगी के प्रयास से हुआ है और उन्हीं की देन है। अब अगर इसे कोई अपना विकास कार्य बताकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा ने श्रावस्ती में रेल लाइन पास करवाना, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाना व हवाई यात्रा सहित अन्य विकास कार्यों को मीडिया के माध्यम से गिनाया और जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। यह सब अपनी मेहनत का ही उन्होंने नतीजा बताया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सब मोदी जी की देन है, जो ये दावा कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज व अन्य विकास कार्य उन्होंने ही कराया है, तो वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सपा गठबंधन प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के विकास के दावों पर पलटवार करते हुए तमाम विकास की बातें कही कि जो भी विकास श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में हुआ है वो बीजेपी की सरकार, चाहे यूपी की हो चाहे केंद्र की हो, उन्होंने किया है, और जो इसे अपना बता रहे हैं वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ श्रावस्ती एक्सप्रेस पर। जो विकास संभव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन हमने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से पत्र के माध्यम से, भारत सरकार से मैं पार्लियामेंट में सवाल उठा करके बोल करके प्रयास किया कि सबसे पहले आपके चैनल को मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जिस तरीके से रेल लाइन का मुद्दा बहुत पुराने समय से चल रहा था, और जब मैंने सदन में रेल लाइन का मुद्दा उठाया, कई बार उठाया और पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री लोगों को अवगत कराया, सरकार को मेरी बात को मानना पड़ा और 390 करोड़ रुपया अलॉटमेंट हुआ। सर्वे का काम चल रहा है, जो सूचना मिल रही कम से कम 2-3 वर्षों में काम पूरे कराए जाएंगे। दूसरा कार्य, हवाई यात्रा। हवाई यात्रा के लिए सदन में मैंने कई बार उठाया और सरकार ने गंभीरता से लिया। तीसरा कार्य, यहां पर स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से मांग की थी कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, और मेडिकल कॉलेज क्योंकि मैंने नाम लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेकर के, क्योंकि इसी बलरामपुर की धरती से जीत करके भारत के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी कहा जाता था। मैंने अध्यक्ष जी से कहा, भारत सरकार से कहा कि जो क्षेत्र प्रधानमंत्री का हो और वहाँ एक स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल कॉलेज ना हो, तो सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से लिया और मेडिकल कॉलेज भी बलरामपुर में बन करके तैयार। हो सकता है भारत को स्वतंत्र भी उन्होंने ही कराया हो, क्योंकि श्रेय अगर कोई मांगता है तो अपना पैदा होने से पहले भी मांग सकता है। पर ये इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और राजनीतिक कुछ भी करके जीतने वाली जो एक नीति होती है उसको कहते हैं।
उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों तरफ माननीय विधायक गण बैठे हैं और जनता जानती है कि किसने काम किया है। अगर किसी ने विश्वविद्यालय दिया होता या काम किया होता तो हो सकता है वो शिलान्यास पे आने के लिए समय निकाल पाते, या हो सकता है एक बार खड़े होते, जब जाकर के मुख्यमंत्री के सामने हम लोग खड़े हुए थे विश्वविद्यालय को मांगने के लिए। ऐसे ही हो सकता है एक बार, वो तो दिल्ली में थे, सांसद थे, हो सकता है एक बार जाकर के मिले होते नगर उड्डयन मंत्री से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। पर हो सकता है उनकी मानसिक शक्ति हो जिसकी वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं। हम लोग रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।